प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल ओपी मौर्य सर। आज हम आपको इस वीडियो में आरबीसी क्या है इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आओ हम तो देखें कि आरबीसी क्या है। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस जो है, लाल रुधिर कणिकाएं। जो आरबीसी है वो रुधिर जो है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें जो है इसको हिंदी में जो है लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं और अंग्रेजी में रेड ब्लड कॉर्पस भी कहते हैं या रेड सेल्स भी कहते हैं। तो ये जो है ये आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। यह मनुष्यों सहित और सभी स्तनधारियों में लगभग ये जो है इसका जो आकार होता है वह उभयावतल होता है, गोल तस्तरी नुमा होता है। ठीक है। और जो है इसमें सबसे खास बात यह है कि ये जो है रक्त का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जो है रुधिर में 90% जो है लाल रुधिर कणिकाएं और WBC जो है श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स में सबसे अधिक मात्रा में होता है ये, अर्थात इसका जो मात्रा होती है कणिकाओं में 90% होता है। इसीलिए रक्त का रंग जो है लाल होता है। 90% यही होता है और 5% श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है और जो है 5% रुधिर प्लेटलेट्स होता है। तो 90% होने के कारण ये रुधिर का जो रंग होता है वो लाल होता है। ठीक है। और इसमें जो है आरबीसी में जो है ये केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है सभी जीवों के जो है रुधिर के आरबीसी में, सभी स्तनधारियों में। लेकिन उसी में कुछ जंतु ऐसे हैं, जीव ऐसे हैं जैसे ऊंट है, लामा है, जिराफ है, उसके रुधिर के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। और जो है इसका जो निर्माण होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? मनुष्य के या स्तनधारियों में जो रुधिर है उसका जो आरबीसी है, रुधिर का आरबीसी, उसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है, अंग्रेजी में बोन मैरो कहते हैं। तो ये तो जो है क्या कहते हैं, सभी स्तनधारियों का या जीवों में जो रुधिर का आरबीसी है उसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन जब भ्रूणावस्था में कोई भी जीव होता है तो उसका जो आरबीसी है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो उसका निर्माण प्यारे बच्चों वह आपका जो है यकृत में, लीवर में होता है। कहाँ होता है? यकृत में, अर्थात लीवर में होता है। और लीवर में ही का भाग एक छोटा सा भाग होता है, अंग होता है जो है प्लीहा, जिसको तिल्ली कहते हैं और अंग्रेजी में स्फिल कहते हैं। उसमें जो है निर्माण होता है। भ्रूणावस्था में जो आरबीसी का निर्माण है वह तिल्ली में, प्लीहा में या जो है स्पिल में होता है। क्या होता है? स्पिल होता है, उसी में निर्माण होता है भ्रूणावस्था में। ठीक है। और क्या होता है, ये जो स्पिल है इसकी खासियत ये है कि ये जो है यहीं पर रक्त का, रुधिर का संचय होता है। रुधिर का क्या होता है? संचय होता है। इसीलिए तिल्ली को या प्लीहा को या स्पिल को ब्लड बैंक भी कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं। और इसकी खास बात यह है कि ये जो है जो आरबीसी मरते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, वो कहाँ जो है उनका स्थान होता है, मर के कहाँ जाते हैं? तो वो जो मरते हैं तो वो आरबीसी तो वो कहाँ जाते हैं? तिल्ली में जाते हैं या प्लीहा में जाते हैं या स्पिल में जाते हैं। इसीलिए आरबीसी का तिल्ली को या प्लीहा को या स्पिल को कब्रिस्तान भी कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है? स्पिल है या तिल्ली है या प्लीहा है। ठीक ना।
अब ध्यान दीजिएगा, रक्त का संचय इसी में होता है, इसीलिए इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। पुराने आरबीसी मरकर इसी में इकट्ठा होते हैं, इसीलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ठीक ना। आरबीसी का जो निर्माण है, आरबीसी का जो निर्माण है, अर्थात ये आरबीसी किससे बना है, तो ये जो है प्रोटीन से बना है, विटामिन B12 से बना है और तथा हीमोग्लोबिन से बना है। किससे बना है? प्रोटीन से, विटामिन B12 से और जो है हीमोग्लोबिन से बना है। ये एक प्रकार का रसायन है, इससे ये बना है। और इसमें जो आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, ये जो है हीमोग्लोबिन किससे बना है? ये जो है दो प्रकार के रसायन से बना है। ये हीमोटिन से बना है और जो है ये प्रकार का, ये ग्लोबिन एक प्रकार का जो है प्रोटीन है। ठीक ना। हीमोटिन और जो है ग्लोबिन दो प्रकार के जो है पदार्थों से मिलकर बना है। जो इसमें लौह तत्व होता है, लौह यौगिक होता है, लोहे का होता है, अर्थात लोहा पाया जाता है। तो इसीलिए इसे हीमोटिन के कारण जो है रंग रक्त का लाल होता है। कहीं कहीं अगर हीमोटिन देगा तो हीमोटिन विकल्प में दिया है तो हीमोटिन सही है, हीमोटिन नहीं दिया रहेगा तो अक्सर हीमोग्लोबिन दिया रहता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक ना। पदार्थ हीमोटिन तथा ग्लोबिन से होता है। हीमोग्लोबिन दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। हीमोटिन तथा लौह यौगिक, रक्त का रंग भी हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। और क्या, और इसका कार्य क्या है? आरबीसी का कार्य क्या है? आरबीसी का कार्य जो है परिवहन करना है। किसका? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका परिवहन करने का काम है? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। अर्थात जो कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो आरबीसी है वो बाहर निकालने का काम करता है और ऑक्सीजन को संचय करने का काम करता है, जो ये आरबीसी है। और आरबीसी का जो काम है वही रक्त का भी काम है। अर्थात जो है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है परिवहन करना, ढोना, ले आना, अर्थात ऑक्सीजन का संचय करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये इसका कार्य है। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन तक जीवित रहते हैं, तो 20 से 120 दिन। कितने दिन जीवन काल क्या होता है? 20 से 120 दिन। इतना तक ये जो है कण होते हैं, जो सजीव कण होते हैं वो जीवित रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। ठीक ना। और क्या होता है, और एक चीज और जान लीजिए, हाथी में जो रक्त है उसका जो आरबीसी है वो सबसे बड़ा होता है। हाथी का जो आरबीसी है वो सबसे बड़ा होता है। और जो कस्तूरी मृग होता है, कस्तूरी मृग, उसका आरबीसी सबसे छोटा होता है। ठीक ना। और दूसरी बात एक और जान लीजिए कि जो सोते समय जो है रक्त जो दाब होता है वो रक्त दाब कम होता है, रक्त दाब कम होता है। और ऊंचाई पर चढ़ते समय रक्त दाब बढ़ता है, ठीक ना। और जो है जैसे जब सोते हैं तो इसका जो 5% रक्त दाब कम हो जाता है और जो है जब ऊपर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो रक्त दाब बढ़ता है। वो क्या, जो है 4200 मीटर ऊपर चढ़ने पर 30% जो है रक्तदाब बढ़ जाता है, ये ही आपका ये जो है रेड ब्लड कॉर्पस का है। और जो है इसकी कमी से ये 4 से 5 लाख कणिकाएं होती हैं, ये अकेले होता है सबसे अधिक मात्रा में, रुधिर कणिकाओं में ये सबसे अधिक मात्रा में 90% अकेले होता है। ये 4 से 5 लाख कणिकाएं होती हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब इसकी कमी हो जाती है तो नींद आती है, सुस्ती आती है, इसकी कमी के कारण। ठीक ना। और रक्त में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो जो है एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। एनीमिया नाम की क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। प्यारे बच्चों, ये जो है इसको आप लोग जो है इसका नोट भी बना लीजिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।